हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन फेराडे के फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। सेकंड एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके थे जिसमें अपन ने पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी इलेक्ट्रोलाइट के जो मोल्स डिपॉजिट होते हैं वो वैलेंसी फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट इज number of moles of electrolyte deposited at electrode is inversely proportional to valency factor। ये अपन ने लास्ट लेक्चर तक फाइंड आउट कर लिया था। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन अपन कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। 3 Faraday electricity is passed through electricity is passed through 3 electrolytic cells connected 3 electrolytic cells 3 electrolytic cells connected in series containing silver, calcium and aluminum. Silver, calcium and aluminum. Clear? Ions respectively. Okay. Further है the molar ratio in which 3 metal ions are liberated. The molar ratio in which 3 metal ions are liberated. Metal ions are liberated at the electrode is क्या होगा भाई। तो क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। 3 Faraday electricity is passed through 3 electrolytic cells connected in series containing silver, calcium and aluminum ions respectively. The molar ratio in which, okay, we know, आंसर देखिए, we know that the moles deposited at the electrode is directly proportional to 1/n. क्लियर? तो सिल्वर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के जो मोल्स डिपॉजिट होंगे, सिल्वर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे भाई? उनके वैलेंसी फैक्टर के बराबर। सिल्वर के लिए क्या हो गया 1, कैल्शियम के लिए 2, एल्यूमिनियम के लिए 3। क्लियर? इसको फुल इंटीग्रल फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6/3/2। दिस इज आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज थर्ड एप्लीकेशन हेडिंग डालिए। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस liberated
एट इलेक्ट्रोड, एट इलेक्ट्रोड। क्लियर? देखिए ध्यान से, वी नो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या है भाई? 22.4 लीटर। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ n मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा भाई? n इंटू 22.4 लीटर। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूं भाई मैं? VL इज इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में IT अपॉन NF, IT अपॉन NF, IT अपॉन NF इंटू 22.4। क्लियर? N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स अपन पहले पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू अपन ने यहां पर पुट करी है। क्लियर? दैट मीन्स V इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। ये रिलेशन यहां से अपन को पता लग रहा है। दैट मीन्स जो गैस का वॉल्यूम लिबरेट होगा एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, वो भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 रेशो 1 अपॉन n2 रेशो 1 अपॉन n3। दिस इज कंक्लूजन। क्लियर? रिमेंबर इट। ओके, नाउ फोर्थ एप्लीकेशन क्या है देखिए। सपोज ये एक सेल है। क्लियर? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, और इसको अपन ने एक सेल से कनेक्ट किया है। इज दैट क्लियर? यहां पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसकी मात्रा कितनी होगी भाई? WA इज इक्वल टू IT अपॉन NF। दैट इज, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका अमाउंट ग्राम में कितना होगा? IT अपॉन NF, ओके, इंटू M। क्लियर? ऐसे यहां पर जो डिपॉजिट होगा कैथोड पे, उसका कितना हो जाएगा? M अपॉन NF इंटू IT। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं चाहो तो, M इंटू IT। इज दैट क्लियर? ओके, ये है आपका एनोड और ये है इधर आपका कैथोड। क्लियर? मीन्स एनोड पर इसको कैसे लिख सकता हूं? WA अपॉन M इज इक्वल टू IT अपॉन, और इसको अगर मैं n से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा भाई? IT अपॉन F। ऐसे ही अगर कैथोड पर भी इस तरह का अरेंजमेंट करूं तो WC अपॉन M इंटू N इज इक्वल टू IT अपॉन F। इज दैट क्लियर? ये दोनों वैल्यूज सेम है। क्लियर? मीन्स इफ राइट हैंड साइड इज इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड्स विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल। दैट मीन्स WA अपॉन M इंटू N इज इक्वल टू, ओके, WC अपॉन M इंटू N। क्लियर? ये रिलेशन आ रहा है समझ में आपको? ओके, दिस इज अनदर रिलेशन विच वी शुड रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या होता है भाई? मोल्स। क्लियर? मीन्स कैसे लिख सकता हूं मैं? मोल्स इज इक्वल टू IT, ओके, IT अपॉन NF। क्लियर? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, N इधर गया, ओके। ऐसे इधर भी लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू IT अपॉन NF। इज दैट क्लियर? ओके,
अगर यहां से मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, n को इधर ले जाऊंगा मैं इंटू n, ऐसे ही n इधर भी ले सकता हूं मैं इंटू n। क्लियर? दिस इज मोर करेक्ट। ओके ओके, दैट मीन्स n एनोड इंटू n इज इक्वल टू किसके है, n कैथोड इंटू n। दिस इज अनदर रिलेशन। ओके, अब देखिए आप VL इज इक्वल टू, वी नो क्या होता है भाई, IT अपॉन NF इंटू 22.4। क्लियर? ओके, ऐसे ही VL कैथोड पे क्या लिख सकता हूं मैं, IT अपॉन NF इंटू 22.4 लिख सकता हूं। ओके, अब VL डिफरेंशिएशन के लिए आप लिख लीजिए, एनोड के लिए है और ये कैथोड के लिए है। क्लियर? अब देखिए इसको रीअरेंज करिए, वॉल्यूम एट एनोड इंटू n डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू IT अपॉन F। ऐसे इधर रीअरेंज करूं अगर मैं तो क्या हो जाएगा भाई, इंटू n अपॉन इज इक्वल टू IT अपॉन F। ये और ये इक्वल है और कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स को बराबर कर सकता हूं कि नहीं, n डिवाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू VL कैथोड इंटू n डिवाइड बाय 22.4। दिस इज अनदर रिलेशन। इज दैट क्लियर? तो जो भी रिलेशंस अब तक मुझे मिले हैं, अगर मैं उनको एक जगह समराइज करूं तो आप देखिए क्या मिलेगा अपन को, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो भी अपन ने एप्लीकेशंस पढ़े हैं उनका सार मैं एक जगह लिख रहा हूं, जिसको आप एक जगह याद कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, कैपिटल N अपॉन NA, ये किसके बराबर है, IT अपॉन F। क्लियर? ये किसके बराबर है, W इंटू N अपॉन M। क्लियर? ये किसके बराबर है भाई, कैपिटल N इंटू स्मॉल n। क्लियर? ये किसके बराबर होगा, VL अपॉन 22.4 इंटू स्मॉल n। क्लियर? ओके, ये पूरा अपना सार है जिसको आपको रिमेंबर रखना है। क्लियर? अब एक कंक्लूजन जो अपन लिख सकते हैं नीचे, वो लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट NOTE। क्या है भाई, इफ IT अपॉन F इज सेम, if IT upon F is same, if IT upon F is same, if IT upon F is same, then number of gram equivalents of the substance, then number of gram equivalents of the substance, equivalents of the substance, gram equivalents of the substance liberated at each electrode will be the same. Liberated at each electrode, liberated at each electrode, each electrode will be the same. Clear? Is that clear? आइए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ chlorine produced
8 during the electrolysis produced during the electrolysis of magnesium chloride which produced which produced 6.50 gram magnesium, 6.50 gram magnesium। क्लियर? ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। वी नो दैट वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू VL अपॉन 22.4 इंटू N। क्लियर? अब देखिए, आप इसकी वैल्यू पुट करिए। 6.5 ग्राम मैग्नीशियम है, क्लियर। इसका एटॉमिक वेट है आपका 24, क्लियर, और वैलेंस फैक्टर है 2, क्लियर। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन अपन को फाइंड आउट करना है। 22.4 अपन पता ही है, इनटू इसके लिए जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2, क्लियर। तो VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VL इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, 6.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 24। इसको सॉल्व करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आपको इन जो रिलेशन अपन ने निकाला डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में, उनको यूज करते हुए आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।